हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। जो संविधान की सीरीज चल रही है उसको अगली क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग क्लास जो क्वेश्चन है 50 से ऊपर के करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और संविधान के क्वेश्चनों का और संविधान से संबंधित प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये परीक्षा जो तैयारी करा रहे हैं राजकीय आश्रम पद्धति नवोदय विद्यालय के लिए हम बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का जैसे पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 76। कौन सा है अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया है, तो महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित पद का अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अब पूछा जाए 79 में किसका उल्लेख है, तो संसद के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जाए 63 में किसके बारे में बताया गया, तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो तीनों बातें समझ में आ गई। अगर पूछा जाए 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। 76 में क्या है, तो महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। और 79 में किसके संसद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 52 देखना है। क्वेश्चन नंबर 52 में 52 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 110। तो आर्टिकल 110 में क्या कहा गया, धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 124 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख किया गया है वह किसमें, आर्टिकल 1(4) में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसकी पावर या इनकी सर्वोच्चता दी गई, इसकी पावर कहाँ से दी गई, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 124 का दूसरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 54, जिसमें पूछा गया है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस के अंतर्गत की जाती है। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। तो अब आप लोगों को जैसे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352 में क्या किया गया, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। और 368 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन की व्यवस्था किसमें की गई है, आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जाए कि संशोधन का प्रावधान किस भाग में है, तो संशोधन का प्रावधान किस भाग में, भाग 20 में संशोधन का प्रावधान है। पूछा जाए कि संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वह किस देश से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो वित्तीय आपात अभी हमने आपको बताया, वित्तीय आपात का उल्लेख किस में है, तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया। और आर्टिकल 352 में किसका उल्लेख किया गया, तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया। 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और 355 में किसका उल्लेख किया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, देखें किस विद्यार्थी को इस प्रश्न का सही आंसर पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, जिसमें पूछा गया कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वह किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 349, ऑप्शन नंबर बी है 368, ऑप्शन नंबर सी है 390, ऑप्शन नंबर डी है 3
351। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 368। 368 में क्या किया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, जो भाग 20 में बताया गया है। भाग 20 में किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन का उल्लेख है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन है कि जो 368 आर्टिकल है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय आपात। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा में अनुसूचित। और डी ऑप्शन है कि भारत राज्य संघ भाषा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। ये किस आर्टिकल में बताया गया? 368 आर्टिकल में बताया गया है। और अभी आप लोगों को बताया वित्तीय आपात का उल्लेख किस में है? तो वित्तीय आपात का उल्लेख 360 में है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर है ये 364, ऑप्शन नंबर बी 368, ऑप्शन नंबर सी 370, ऑप्शन नंबर डी 377। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 370 में जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया, क्या है? ऑप्शन नंबर सी 370 धारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देखिए वित्तीय आपात, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन का उल्लेख। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में है, वित्तीय आपात 360 में, 360 अनुच्छेद में, और राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 में किया गया है, और संविधान संशोधन 368 में इनका उल्लेख किया गया है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपात का उल्लेख किस भाग में है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपात संबंधी जो प्रावधान है किस भाग में, तो भाग 18 में आपात संबंधी उल्लेख के बारे में बताया गया। और पूछा जाए जो आपात है, आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। पूछा जाए आपात जो भाग 18 है वह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 352 से 360 तक आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15 द्वारा, अनुच्छेद 18 द्वारा, अनुच्छेद 23 द्वारा, अनुच्छेद 32 द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 18, जिसके तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जैसे अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। और उपाधियों का अंत किसमें है? तो उपाधियों का अंत किसमें है? आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 32 में क्या बताया गया? आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। आर्टिकल 32 में किसका उल्लेख है? तो संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। आर्टिकल 32 क्या है? एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत 5 रिटें जारी करने की पावर होती है। और पूछा जाए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस के समक्ष आप न्याय की मांग कर सकते हैं? तो इसके जो पावर दी गई है वह सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 51, ऑप्शन नंबर बी है 48 का, ऑप्शन नंबर सी है 43 का, ऑप्शन नंबर डी है 41। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 51। 51 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए 48 का में क्या कहा गया है, तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार संदर्भित है? तो आर्टिकल 48 के 1 या अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद
56 अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 48 के एक में क्या कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधारण करे। अगर 51 ए में पूछा गया तो 51 ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। 51 ए में किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। वर्तमान में पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। मूल संविधान पहले कितनी थी, 10, और मूल संविधान में कितने थे, तो 0 थे। अगर पूछा जाए आपसे कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आपसे पूछा जाए किस समिति के द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। पूछा जाए किस भाग में जोड़ा गया है, तो 4 के 1 में जोड़ा गया है। और आर्टिकल पूछा जाए तो 51 के 1 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। कहीं कहीं पर 2001 भी इसकी डेट मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 352, ऑप्शन नंबर 356, ऑप्शन नंबर डी 360। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 360। 360 क्या है, वित्तीय आपात से संबंधित है। अभी तक वित्तीय आपात का कोई भी मतलब वित्तीय आपात का प्रावधान अभी तक भारतीय संविधान में कहीं पर प्रयोग में नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 360 है, जिसमें का अभी तक कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। आपसे पूछा है 352 में क्या है, तो 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है, और 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसमें पूछा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 168, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 167। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। तो वर्तमान में कितने विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, तो 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 65 बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में भाग हैं कितने, तो 22 भाग हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है भारत एक है। भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है, या राज्य एक इकाई है, या संघ राज्य है, या प्रांतों का राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता ऑप्शन नंबर ए देशीकरण, ऑप्शन नंबर बी जन्म से, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर डी जो है सो उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी में प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 68 बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित है। तो मूल अधिकारों से संबंधित है तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। भाग 1 में क्या बताया गया, तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिका। कहाँ से, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करता है वो कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 69 है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है,
ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप लोगों को बताना है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में किस वर्ष में गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसका गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है 1961, 1950, 1953, 1956। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1953 में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 5 में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आपसे पूछा जाए नागरिकता संबंधी जो प्रावधान भारतीय संविधान में है वह किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भाग 2 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के इनमें से किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 4 का में। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में क्या गया? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। और मूल संविधान में कितने थे? तो 0 थे। किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य जो 11वां है वह कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, जिसमें क्या बताया गया? 6 से 14 साल तक के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर 8 है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो वर्तमान में पूछी जाए मूल अनुसूचियां, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। और पहले कितनी थी? 8 अनुसूची थी। तो इतनी बात समझ आ गई। पहला अनुसूची संबंधी संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे से? भूमि सुधार से संबंधित थी, जिसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, जिसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं। और अगर आपसे पूछी जाए कि 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल के बारे में बताया गया है। और 11वीं अनुसूची में किसके बारे में? पंचायत के बारे में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में। और 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को अब 74 बताना है। 74 क्वेश्चन, जिसमें पूछा है मूल अधिकार निम्नलिखित राज्यों में निम्नलिखित में से कितने वर्गों में रखा गया था? मूल अधिकारों को राज्यों में कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? आज जैसे पहले क्या होता था, मूल अधिकारों को विभाजित किया गया था कितने रूपों में? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मौलिक अधिकारों को 4 रूपों में विभाजित किया गया था। कैसे? ए, बी, सी और डी, इन रूपों में मौलिक अधिकारों को पहले विभाजित किया गया था। तो मौलिक अधिकार आज कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। पहले कितने थे? 7 थे। और वर्तमान में आज कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। और मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है भाग 3 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसमें पूछा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 19 के 1 में, अनुच्छेद 21 के ए में और अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो कैसा है? मौलिक अधिकार है। क्या है?
एक मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख किसमें है, तो 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता की पावर दी गई है। 21 ए में क्या है, तो 21 ए को निजता का अधिकार कहा जाता है और शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। और 14 जो आर्टिकल है उसमें समानता के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को हमने बताए हैं, क्रम बाई क्रम 25 क्वेश्चन हम लोग संविधान के कर रहे हैं। तो आज जो तीसरी सीरीज थी जिसमें 25 क्वेश्चनों का अध्ययन किया है, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप लोगों के अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से संविधान की सीरीज में आप लोग जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।